भक्तों के लिए गुड न्यूज है। ये तो हम लोग सब जानते हैं कि नेपाल से जो शालिग्राम पत्थर आया है वो अयोध्या पहुंच चुका है, जो कि रामलला के मूर्ति के लिए शालिग्राम पत्थर को नेपाल से भारत लाया गया है। और जिस रास्ते से ये पत्थर भारत आ रहा था, मानो उस रास्ते से पत्थर नहीं, साक्षात भगवान राम जी आ रहे हैं। उस रास्ते में भक्तों की भीड़ ऐसे उमड़ पड़ी मानो साक्षात राम जी ही उन्हें अपना दर्शन देने आ रहे हैं। लोग उन्हें पुष्पमाला चढ़ा रहे थे, उन्हें छू रहे थे, उनका आशीर्वाद ले रहे थे, उनका स्वागत कर रहे थे दिल खोल के। तो यहाँ प्रश्न ये उठता है कि उतना दूर नेपाल से ही इस शालिग्राम पत्थर को लाके इसका मूर्ति क्यों बनाना है, जो कि 6 करोड़ साल पुराना है। इसके स्थान पर कोई और पत्थर या शिला का उपयोग क्यों नहीं किया जा रहा है। नमस्कार, मैं रितु स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल HRM ज्ञान में। इस शालिग्राम शिला के बारे में हमारे शास्त्रों में भी बोला गया है कि यह साक्षात भगवान विष्णु के स्वरूप है, जिसकी हम हिंदू खासकर वैष्णव लोग पूजा करते हैं। और ये जो पत्थर है वो मात्र नेपाल में स्थित गंडक नदी में ही पाया जाता है, जिसके कुल 33 प्रकार हैं, जो कि अगर हमारे धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो भगवान विष्णु के ही स्वरूप है। और ये भी कहा जाता है अगर कहीं पे इस पत्थर को रख के स्थापित करके इसकी पूजा किया जाए तो वहाँ पे साक्षात माता लक्ष्मी का निवास होता है। और हम हिंदू इस पत्थर की पूजा बड़ी श्रद्धा और लगन के साथ भी करते हैं। बात उस समय की है जब जलंधर नामक दैत्य ने माता पार्वती से विवाह करने के लिए कैलाश पर्वत पे हमला किया। जब ये खबर उसकी पत्नी वृंदा को पता चली, तब उसने अपने पति के मंगल कामना के लिए तथा उसकी मृत्यु ना होने के लिए उसने देवताओं का तपस्या करना शुरू कर दिया। ये देख के सभी देवता जो है संकट में आ गए। और बात यहाँ ये थी कि जलंधर का मृत्यु होना तो तय था, लेकिन यहाँ पे उसकी पत्नी जो तपस्या कर रही थी, तो सभी देवताओं का अगर आशीर्वाद उस पर हो जाए तो जलंधर का मृत्यु यहाँ नहीं हो पाता। इस समस्या के समाधान के लिए उस समय भगवान विष्णु ने साक्षात जलंधर का रूप धारण किया और जहाँ पे वृंदा तपस्या कर रही थी वहाँ पहुँचे और उसकी तपस्या को भंग कर दिया। जब तपस्या भंग हुई तो देवता सक्षम हो गए जलंधर की मृत्यु करने के लिए। इस प्रकार से जलंधर की मृत्यु हो गई। और जब ये खबर वृंदा को पता चली कि उसके साथ धोखा हुआ है, उसके साथ छल पूर्वक उसका तपस्या को भंग किया गया है, जो कि साक्षात भगवान विष्णु ने ही किया था, तब उसने गुस्सा में आकर क्रोध में भगवान विष्णु को श्राप दिया था कि आप शिला बन जाए। और उसके श्राप से तुरंत भगवान विष्णु शिला बन गए। लेकिन ये संकट भी बहुत घोर थी, बहुत बड़ी थी। फिर सभी देवताओं ने वृंदा के पास जाकर उससे विनती की, उससे बोला कि ये सारी सृष्टि के रचयिता भगवान विष्णु जी अगर पत्थर बन जाए तो धरती का कल्याण नहीं हो सकता, तो आप अपनी श्राप को वापस ले लीजिए। सभी देवी देवताओं के विनती को सुनकर वृंदा ने अपनी श्राप को वापस तो ले लिया, किंतु उसने अपने आप को आग में समर्पण कर दिया। वो अग्नि समाधि ले ली। और ये कहा जाता है कि जब वृंदा ने अग्नि समाधि लिया था और उसके अग्नि समाधि के फलस्वरूप जो राख उत्पन्न हुआ था, उसी से माता तुलसी का जन्म हुआ था। और आगे चलकर माता तुलसी का विवाह भगवान विष्णु के अवतार शालिग्राम से हुआ, जिसका धार्मिक महत्व हम आज भी देख पाते हैं। जब कहा जाता है कि जब तुलसी के डाल को, जहाँ पे शालिग्राम पत्थर जिस नदी में है, जिस जल में पाया जाता है, अगर वहाँ पे तुलसी के डाल को डाला जाता है तो शालिग्राम जो पत्थर है वो साक्षात जल के ऊपर तुलसी के पास उड़ जाता है।